मैथ्स के इस सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। मैथ्स के इस क्लास में मैथमेटिक्स के इस सेशन में हम लोग वर्क एंड वेजेज वाला जो काम अधूरा पड़ा है उसी को आगे बढ़ाएंगे। आपको याद होगा पिछली क्लास में आप वर्क एंड वेजेज वाला सेकंड असाइनमेंट सॉल्व कर रहे थे। सेकंड असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पूरा कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर लगा रहे हैं, कॉपी पेन पेंसिल निकालिए और फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, आपसे कहा गया था होमवर्क के रूप में इसको सॉल्व भी करके रख ले तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं सॉल्व किया तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, आप जल्दी से इसको सॉल्व करें, फटाफट बनाएं। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, एक एक क्वेश्चन ट्राई करें, किसी भी प्रश्न को छोड़े नहीं, जल्दी कीजिए। क्या बना रहे हैं आप बैठे हुए हैं? और देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पिछली क्लास में जो क्वेश्चन बनाए थे वैसा ही मिलता जुलता प्रश्न है। ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस क्यों करा रहे हैं? फंडा क्लियर होगा तो आप आराम से ऐसे डीआई से रिलेटेड प्रश्नों को भी सॉल्व कर पाएंगे। वैसे हम ऐसा डीआई का प्रश्न भी आपको दिखाएंगे और आज की क्लास में वो पेपर भी बिल्कुल तैयार है इस पेपर के जस्ट पीछे। देखिए आप ए अकेले किसी काम को 15 डेज में पूरा करता है, ये नंबर ऑफ डेज है। बी को अकेले 20 डेज लगता है, सी को अकेले उस काम में 30 डेज लगता है और डी अकेले उस काम को 60 डेज में पूरा कर देता है। ये चारों बारी बारी से काम पर आते हैं। पहले दिन केवल ए आता है, दूसरे दिन केवल बी, तीसरे दिन केवल सी, चौथे दिन केवल डी, पांचवें दिन केवल ए, छठे दिन केवल बी,
7वें दिन केवल सी, 8वें दिन केवल डी। ऐसे ही आगे भी जारी रहा। जब पूरा काम समाप्त हो गया तो इनको इस काम के एवज में कुल मिला के मजदूरी दी गई इतनी 70,000 रुपये, 70,000 रुपये मजदूरी मिली इनको। प्रश्न है इस 70,000 रुपये में सी और डी का कंबाइंड शेयर क्या होगा, सी और डी के शेयर का टोटल क्या होगा, सी और डी का को संयुक्त तौर पर कितना मिला, मतलब दोनों के शेयर का सम बताना है ना। 70,000 में सी और डी को कुल मिला के कितना देंगे। देखिए आप इन सभी से डिविजिबल फिगर एक सोच ले तो आप रख दीजिए, मान लीजिए 60 विजिबल है, स्क्रीन पर आ रहा है। मान लीजिए पूरा काम 60 पिलर्स का है, तो ए पर डे 4 पिलर्स तैयार करेगा, बी पर डे 3 पिलर्स, और सी पर डे 2 पिलर्स, और डी पर डे 1 पिलर। यही है। एक बार देख ले कि गुना करने पर 60 आना चाहिए, 60 आ रहा है या नहीं, गुना करेंगे आ जाएगा, है ना, मतलब सही चल रहा है। ए पहले दिन 4 पिलर बना देगा, दूसरे दिन बी 3 पिलर्स, तीसरे दिन सी 2 पिलर, चौथे दिन डी 1 पिलर। 4 + 3 7 + 2 9 और 1 ऐड करेंगे तो 10 पिलर्स बन जाएगा। कितने दिन के बाद, 4 डेज के बाद। बनाना कितना है, 60 पिलर्स। तो एग्जैक्टली 6 राउंड की आवश्यकता होगी। तो इधर भी 6 से गुना करें, मतलब 6 × 4 24 डेज के बाद ये 10 × 6 60 पिलर्स का काम फिनिश हो गया। एग्जैक्टली 6 राउंड काम हुआ, 24 डेज में काम फिनिश हो गया। अच्छी बात यह है कि ये जो फिगर देख रहे हैं आप वो इस फिगर से परफेक्टली डिविजिबल है। पीछे की क्लास में हम ये भी बता रहे थे कि जब यह फिगर इस फिगर से परफेक्टली डिविजिबल हो तो इसका मतलब जो राउंड है वो पूरा पूरा राउंड पर कहानी समाप्त हुआ है। ऐसी अवस्था में जो मजदूरी है, चूंकि ये लोग बारी बारी से काम पर आए हैं, और ऐसी अवस्था में इस मजदूरी को हम लोग इस रेशो में बांट सकते हैं। ये जो रेशो देख रहे हैं इस रेशो में, मतलब जो 70,000 मजदूरी है इसको इस रेशो में हम बांट सकते हैं। ठीक है, तो जवाब मिल जाएगा कि लोगों को कितना कितना मिला है। लेकिन चलिए इस रेशो में ना बांट करके हम जैसे पिछले प्रश्नों में जवाब दिए हैं वैसे ये जवाब देके दिखाते हैं। सी और डी का कंबाइंड शेयर चाहिए हमें, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि सी कितना पिलर बनाया और डी कितना पिलर बनाया। तो पहले सी का कैलकुलेट कर लेते हैं कि सी कितना पिलर बनाया। देखिए आप, सी कुल मिला के हर राउंड में 1 दिन काम कर रहा है सी, और ऐसे 6 राउंड में काम खत्म हुआ है, तो सी कुल मिला के 6 डेज काम किया। सी पर डे कितना पिलर्स बनाता है, 2 पिलर्स, और एक पिलर की जो मजदूरी है 70,000 डिवाइडेड बाय 60, 70,000 डिवाइडेड बाय 60, एक पिलर की मजदूरी हो गई इतनी 7,000 डिवाइडेड बाय, ये देखिए ना 60 पिलर के बदले में 70,000 रुपया दे रहे हैं, तो एक पिलर की मजदूरी इतनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 7,000 डिवाइडेड बाय 6, एक पिलर की जो मजदूरी है उससे गुना कर दी। यही है ना नंबर ऑफ डेज, कितने दिनों तक काम किया, पर डे कितना पिलर्स बनाता है, और एक पिलर की मजदूरी कितनी बनती है। इन तीनों को गुना कर देंगे तो संबंधित व्यक्ति का शेयर मिल जाएगा। अब ये 6 कैंसिल हो गया, तो सी का शेयर हो गया 14,000। डी का शेयर कितना, तो डी भी तो 6 डेज ही काम किया है, डी 1 पिलर पर डे बना रहा है, और 7,000 डिवाइडेड बाय 6। डी कितने दिनों तक काम किया, पर डे कितना पिलर बनाता है, और एक पिलर की मजदूरी कितनी बनती है, तो ये हो गया 7,000। अब इन दोनों को ऐड कर दें, हमें सी और डी का कंबाइंड शेयर तो बताना है, 14,000 + 7,000 21,000। प्रश्न का जवाब मिल गया। लेकिन जब आप ऐसे बना रहे होंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि ये काम जल्दी भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, हम इसे ऐसे बना सकते हैं। देखिए आप, एक तो यहीं पर ये काम जल्दी कर सकते हैं, सी और डी का हमें कंबाइंड शेयर बताना है, और आपको पता है कि सी और डी दोनों 6 ही दिन तक काम किए, ठीक है, और सी और डी दोनों मिलकर के पर डे 3 पिलर्स बना रहे हैं, तो सीधा यहाँ 3 से गुना कर दे, हो गया ना, 2 + 1 3 पिलर्स, और 6 डेज तक ही दोनों काम किए, और एक पिलर की जो मजदूरी है वो इतनी है। तो जब हम इससे और इससे को कैंसिल करेंगे तो सीधा हमें सी और डी का कंबाइंड शेयर मिल जाएगा। तो ये काम जो 2 चरणों में किया है, चूंकि मुझे तो आपको सिखाना है ना, इसलिए हम अलग अलग करके दिखाए, फिर अब आपको दिखाए कि यही काम हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप आगे सुनिए, जब आप ये पाते हैं कि यह फिगर इस फिगर से परफेक्टली डिविजिबल है तो हमें ऐसे भी जाने की जरूरत नहीं थी। दिए गए रकम को हम इस रेशो में बांट देंगे, 4 3 7 2 9 1 10, 10 यूनिट बराबर है इतना 70,000, तो 1 यूनिट बराबर आ गया 7,000। देखिए ये 10 यूनिट बराबर इतना, ये जो देख रहे हैं 70,000 10 यूनिट का वैल्यू है, 10 यूनिट बराबर इतना, तो ये जो रेशो देख रहे हैं उसके 1 यूनिट के बदले हम देंगे 7,000, 1 यूनिट के बदले देंगे 7,000 रुपये। तो इन दोनों का शेयर कितना है, 3 यूनिट है। तो सी और डी का कंबाइंड शेयर आप देख पा रहे हैं
कि सी और डी का जो कंबाइंड शेयर है 2 + 1 3 यूनिट है, तो हम सीधा 3 × 7,000 कर सकते हैं, 21,000 रुपये। यही आंसर है। ध्यान रहे पीछे के प्रश्नों में, ऐसा जो पीछे प्रश्न था उसमें क्या था कि यह फिगर, ये जो रिजल्ट आ रहा है उससे परफेक्टली डिविजिबल नहीं था। इसमें क्या है कि यह फिगर इससे परफेक्टली डिविजिबल है, तो 70,000 को इस रेशो में बांट सकते हैं। 1 यूनिट पावर 7,000 आ गया, तो ए का जो शेयर होगा 7,000 × 4 28,000, बी का शेयर होगा 7,000 × 3 21,000, सी का शेयर होगा 7,000 × 2 तो 14,000, ए का शेयर होगा 7,000 × 1 तो 7,000। समझ रहे? अब इसमें 4 लोग हैं, 4 की बजाय 8 लोग भी होंगे तो प्रोसेस सही होगा, बनाने आना चाहिए। और जब एक बार बनाने आ गया, सोचने आ गया, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो गया, तो चाहे प्रश्न कोई भी हो वो आप बना सकते हैं। और दोबारा जरूर बनाइए, एक असाइनमेंट को बार बार बनाए, है ना। और ये ख्याल रखें, ये मेहनत तो आप ही को करना है, जो आपको करना है वो आपको करना है, जो मुझे करना है वो मुझे यहाँ करना है, ठीक है। तो आप अपनी मेहनत में कहीं कोई कंजूसी ना करें, और मुझे भी अपनी मेहनत में कहीं कोई कंजूसी नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब मिल गया आपको, है ना। 7 स्क्रीन पर लगाने जा रहे हैं, जल्दी से 7 बनाइए। किसी भी दिन कोई क्लास मिस ना करें, अपने सही कर्तव्य पथ पर रहें, चमत्कार हो जाएगा, आराम से जॉब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर दिख रहा है, पढ़िए इसको और बनाइए। अच्छा प्रश्न है, जल्दी करें।
देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 में है, मिलता जुलता ही प्रश्न है। अब अंतर क्या है कि दो दो लोग काम पर आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाने आना चाहिए। पहले तो आप ये देखिए कि इन सभी से परफेक्टली डिविजिबल फिगर एक सोचे, तो 50, 60, 75 और 150, तो आप 300 रख सकते हैं, है ना। इससे भी डिविजिबल हो जाएगा, इससे भी और इससे भी। तो मान लीजिए वो जो पूरा काम है वो 300 पिलर्स का काम है। जिस काम की बात हो रही है मान लीजिए वो 300 पिलर का काम है, 300 पिलर्स का काम है। तो यह व्यक्ति पर डे 6 पिलर्स बनाएगा और यह व्यक्ति पर डे 5 पिलर्स, और ये 4 पिलर्स, और ये 2 पिलर्स। तो जब पहले दिन ए और बी आएंगे तो 6 + 5 11 पिलर्स बना देंगे। जब दूसरे दिन बी और सी आएंगे तो 5 + 4 9 पिलर्स तैयार कर देंगे। और जब तीसरे दिन सी और डी आएंगे तो 4 + 2 6 पिलर्स बना देंगे। और चौथे दिन जब डी और ए आएंगे तो 2 + 6 8 पिलर्स तैयार कर देंगे। 4 डेज की समाप्ति के बाद सिचुएशन कैसा होगा जरा वो देख लीजिए आप। 11 और 9 20 + 6 26 और 8 जोड़ देंगे तो 34 हो गया। 8 जोड़ दिए तो 34 हो गया। 4 डेज के बाद 34 पिलर्स बन गया। पिलर्स कितना बनाना है? 300। 34 को हम 10 से गुना करेंगे तो 340 होगा। 34 को 9 से गुना करेंगे तो 340 से 34 कम होगा तो 306 होगा। तो चलिए हम 9 से गुना कर दें। 9 से गुना कर दिए। 4 × 9 36 डेज के बाद 306 पिलर्स बन गया। 34 × 9 के काम खत्म नहीं हुआ। अच्छा ये ज़्यादा हो गया ना, हाँ 8 से गुना करें, ये ज़्यादा हो गया ना, 300 से ज़्यादा हो गया तो 8 से गुना कीजिए। 8 से गुना करें, इधर भी 8 से गुना करें, लेफ्ट साइड में 8 से गुना करेंगे। 8 × 4 32 डेज हो गया। 32 डेज के बाद 8 × 4 32 का 2 लिखे, 3 कैरी के, 8 × 3 24 + 3 27, 272 पिलर्स बन गया 32 डेज के बाद। अब 33rd डे बारी आ गई ए और बी की। 33वें दिन ए और बी ड्यूटी पर होंगे। ये 11 पिलर बना देंगे तो 272 में 11 जोड़ दें तो 283 पिलर्स हो गया, है ना। ये 11 ऐड कर दिया 272 में, 272 + 1 273 और 10 ऐड किए तो इतना हो गया। और फिर 34th डे ड्यूटी पर बी और सी होंगे 34वें दिन। तो 34 डेज के अंत में पिलर कितना बन जाएगा? तो ये 9 इसमें ऐड कर दें, 292। 35th डे 35वें दिन सी और डी वाला ग्रुप ड्यूटी पर होगा। 6 पिलर बना देंगे ये लोग तो 298 तक पहुंच गए। काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी 2 पिलर बचा हुआ है। अब ये 2 पिलर बनाने की जिम्मेवारी किसको सौंपी गई? डी और ए को। ध्यान से देख लीजिए आप, डी और ए 8 पिलर्स बनाते हैं 1 डे में। 8 पिलर्स में डी और ए को लगता है 1 डे, तो 1 पिलर में लगेगा 1/8 डे। 2 पिलर्स बचा हुआ है तो 2/8 डेज और लगेगा। 35 डेज तो पूरा पूरा लग गया, 2/8 डेज और लगेगा और ये काम खत्म हो जाएगा। यदि हम आपसे पूछें कि काम कितने दिनों में खत्म हुआ तो आप कहेंगे 35 एंड 2/8 डेज। 2/8 को हम 1/4 लिख सकते हैं। 35 एंड 1/4 डेज में ये पूरा काम समाप्त हुआ। 300 पिलर्स का काम पूरा हो गया। काम समाप्त होने में कितना दिन लगा? तो जवाब है 35 एंड 1/4 डेज। इतने दिनों में ये पूरा काम समाप्त हुआ। यदि आपसे पूछा जाए कि जब काम समाप्त हुआ उस समय कौन सा ग्रुप ड्यूटी पर था, तो आप यह भी कह पाने की स्थिति में है जब काम समाप्त हुआ उस समय ए और डी ये ड्यूटी पर थे। पूछा जा सकता है कि जब काम समाप्त हुआ उस समय कौन से 2 लोग ड्यूटी पर थे, तो जवाब है ए एवं डी, है ना। ये भी ठीक है। अभी फिलहाल हमें बताना है डी का शेयर कितना मिला। इस काम के एवज में इन्हें कुल मिला के 90,000 रुपीज़ मिले। कितना? 90,000 रुपये। कितना रुपया? 90,000 रुपये। हमें डी का शेयर बताना है। डी के शेयर के लिए हम क्या करेंगे? 3 चीज़ों को गुना करेंगे। क्या क्या वो 3 चीज़? डी कितने दिनों तक काम किया, डी पर डे कितना पिलर्स बनाता है, और 1 पिलर की मजदूरी कितनी बनती है। तो चलिए पहले हम 1 पिलर की मजदूरी देख लें। देखिए इसमें हम 300 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 जीरो 300 के 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। और तो 1 पिलर की मजदूरी कितनी होगी? 300 रुपीज़, है ना। 900 डिवाइडेड बाई 3 300 हो गया। जब आप 90,000 में 300 से डिवाइड करेंगे तो 1 पिलर की मजदूरी आ गई 300 रुपये। 300 रुपीज़ पर पिलर मिलना है। 300 रुपया प्रति पिलर हमें इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। और डी पर डे 2 पिलर्स बनाता है और 300 रुपीज़ पर पिलर देंगे। अभी भी एक चीज़ जानना जरूरी रह गया कि डी काम कितने दिनों तक किया, डी कितने दिनों तक काम किया, वो यहाँ रख देंगे, गुना कर देंगे, आंसर तक पहुँच जाएंगे। चलिए डी कितने दिनों तक काम किया वो दिखाते हैं हम आपको।
देखिए आप 4 दिनों का एक राउंड है, एक राउंड में आप देख रहे हैं डी 2 दिन काम किया, एक दिन यहाँ है और एक दिन यहाँ है, एक राउंड में डी 2 दिन काम किया। तो इन 8 राउंड्स में, इन 8 राउंड्स में 16 डेज काम किया है ना। एक राउंड में देख रहे हैं 2 दिन काम किया, तो इन 8 राउंड्स में 16 डेज तो काम किया ही। इसके अलावे 35th डे भी ड्यूटी पर था डी, 16 दिन तो इधर ही पूरा हो चुका है 8 राउंड में। यहाँ भी 35th डे भी ड्यूटी पर था, तो 16 और 1 मिलकर हो गया 17। और यहाँ भी ड्यूटी पर था ये 2/8 डेज तक। तो डी कितने दिनों तक काम किया? 16 दिन तो हो गया 8 राउंड में, हर राउंड में 2-2 बार, तो 8 गुना 2 16 हो गया। ये 35वें दिन ड्यूटी पर था, तो एक दिन ये, और ये 2/8 ये 1/4 दिन और। डी कुल मिला के इतने दिनों तक काम किया, कितना? इसी बात को आप लिख सकते हैं 17 and 1/4 डेज तक काम किया डी। पूछा जा सकता है डी कुल मिला के कितने दिन तक काम किया, तो 17 and 1/4 डेज तक। अब यहाँ पर 17 and 1/4 लिख दीजिए आप, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 17 × 4 68 प्लस 1 69/4। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 69 डिवाइडेड बाय 4। 4 गुना 17 68 और 1 जोड़ दिया 69 हो गया, उसमें भाग दिए 4 से। तो क्वेश्चन इसकी जगह हम लिख सकते हैं 69/4। यहाँ तक ठीक है। अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दे, और इससे 2 × 150 300 हो गया। तो 69 × 150 यही करना है आपको, 69 गुना 150 करना है। 15 का टेबल आता है तो कोई कष्ट नहीं है करने में, ये 0 तो रहेगा ही। 15 × 9 135 का 5 लिखे, 13 कैरी किए। 15 × 6 90 और 13 90 और 13 90 और 13 103, इतना आ गया। 15 गुना 9 135 का 5 लिखे, 13 कैरी के, 15 गुना 6 90 और 13 जोड़ेंगे तो 103। तो 10,350 रुपीज ये बनेगा किसका शेयर? डी का शेयर। और हमें यही ऑप्शन में ढूंढना है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में ऐसा है या नहीं। 10,350 रुपये कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? 5वां ऑप्शन आंसर होगा। कैसे चलना है हमें? असल में ये देखना है ना कि कौन कितना पिलर बनाया। जो जितना पिलर बनाया उसको 300 रुपया प्रति पिलर के हिसाब से देंगे। तो डी का देखना है ना आपको कि कितना पिलर्स बनाया, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा? डी कितने दिनों तक काम किया और पर डे कितना पिलर्स बनाता है उससे। और डी कितने दिनों तक काम किया ये कैसे पता चलेगा? बहुत आसानी से देख सकते हैं। एक राउंड में 2 दिन डी काम किया है, 8 राउंड में 16 दिन हो गया, और फिर ये 35वें दिन भी ड्यूटी पर था, 17वां दिन हो गया, और 1/4 दिन और। तो 17 गुना 1/4 आप यहाँ रख दिए, इसका मतलब 69/4 रख दिए, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, आप ऐसे भी चल सकते हैं। क्या ये 1/4 कैसे आया? देखिए आप ये 2/8 देख रहे हैं ना, 35 एंड 2/8 देख रहे हैं। 2/8 को रिड्यूस फॉर्म में लाएंगे तो 1/4 होगा, 2 से कैंसिल होगा ना, 2 गुना 1 2 और 2 गुना 4 8। अब ये 2/8 कैसे आया वो भी जान ले। देखिए 298 पिलर्स यहाँ बन चुका था, बचा हुआ था 2 पिलर्स। डी और ए मिलकर के 8 पिलर्स बनाते हैं 1 डे में। देखिए डी और ए मिलकर के 8 पिलर्स में लगाते हैं 1 डे, तो 1 पिलर में कितना लगेगा? 1/8 डे। 1 की जगह यदि 2 पिलर्स रहेगा तो कितना होगा? तो इसको 2 से गुना करेंगे, 2/8 डे। 2/8 डे का मतलब क्या? 1/4 डे। तो जो 2 पिलर लास्ट में बचा हुआ है उसमें दिन का 1/4 हिस्सा लग जाएगा डी और ए जब मिलके काम करेंगे तो, है ना। डी और ए 8 पिलर रोज एक दिन में बनाते हैं, 2 पिलर बचेगा तो दिन का 1/4 हिस्सा लगेगा, तो वही 2/8। 35 दिन तो पहले ही लग चुका था, और 2/8 दिन और लगा, मतलब 1/4 दिन और लगा। तो 35 एंड 1/4 डेज में ये काम पूरा खत्म हुआ। 2/8 को हम जब रिड्यूस फॉर्म में लाए तो ये 1/4 आया, है ना। काम 35 एंड 1/4 डेज में खत्म हुआ। जब काम समाप्त हो उस समय कौन ड्यूटी पर था? तो डी और ए ड्यूटी पर थे। डी को कुल मिला के कितना देंगे? तो जवाब है इतना। डी कुल मिला के कितने दिनों तक काम किया? तो 17 एंड 1/4 डेज तक काम किया। हर राउंड में डी 2 बार काम कर रहा है, 8 राउंड में 16 दिन काम किया। ये 35वें दिन भी डी ड्यूटी पर था, पूरा दिन काम किया, तो 17 तो वहीं हो गया, और 1/4 दिन यहाँ वो डी काम किया ना ए के साथ। 1/4 दिन ये है ना, ये जो 1/4 दिन ये यहाँ पर डी का भी, यहाँ भी तो मजदूरी बनेगा ना, तो वो 1/4 दिन। तो डी कुल मिला के 17.1/4 दिन तक काम किया। अब आप यहीं पर आप ऐसे भी बना सकते थे, देखिए आप ऐसे भी चल सकते थे। आपको ये पता चल गया ना कि डी 17 एंड 1/4 डेज तक काम किया, तो 17 यहाँ लिख दीजिए और 1/4 यहाँ लिख दीजिए। फ्रैक्शन में आ रहा है तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। और डी पर डे 2 पिलर्स बना रहा है, और 1 पिलर की मजदूरी बनती है इतनी, तो डी को तो पहले इतना दे ही दीजिए, प्लस इतना मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 300 और दे दीजिए। मतलब पहले तो 17 दिनों में वो जितना काम किया उसका मजदूरी दे दिए, फिर 1/4 दिन में जितना काम किया उसका मजदूरी दे दे। 1/4 दिन के लिए भी मजदूरी कैसे निकालेंगे? डे मल्टीप्लाई बाय पर डे का आउटपुट मल्टीप्लाई बाय पर पिलर जो मजदूरी बनती है, तो
अब ये देखिए, अब ये गुना करेंगे तो कितना हो गया, 17 गुना 2 34 गुना 3 102, तो यही हो गया ये वाला टुकड़ा। अब ये वाला भी टुकड़ा कैलकुलेट करके जोड़ देंगे, तो 2 गुना 2 4, और ये कितना हो गया 150 रुपया, और 102, ये 10,200 हो गया, है ना। 17 गुना 2 34 गुना 3 102, और ये 2 जीरो लास्ट में आ गया 10,200, तो 17 दिन की मजदूरी हो गई, और 1/4 दिन की मजदूरी और 150 रुपये, तो 10,200 और 150, तो 10,350 हो गया। यदि आप ये 69/4 यहाँ नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो यहाँ पर 17 लिख दीजिए, और 1/4 को अलग से दूसरा लाइन तैयार कर दीजिए, इन दोनों लाइन का जो रिजल्ट है वो जोड़ दीजिए। मतलब क्या किए, 17 दिनों की जो मजदूरी बनती है वो तो उसको दिए 10,200, और डी का कहना था 1/4 दिन लास्ट वाला, तो बोले हाँ ठीक है, 1/4 दिन की मजदूरी बनी 150 रुपये, 10,200 और 150 जोड़ दिए तो 10,350 हो गया। समझ रहे हैं। अब यहाँ पर आप इसके इफिशिएंसी के रेशियो के अनुसार नहीं बांट सकते थे, ये केस अलग था, क्योंकि ये जो 300 देख रहे हैं वो 34 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। ये जो 300 देख रहे हैं वो 34 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, और भी ये परफेक्टली डिविजिबल होता भी तो आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा अलग अरेंजमेंट है। तो सीधी सीधी बात है, याद होगा ना वर्क एंड वेजेज में आपको समझाएं कि यदि साथ साथ काम शुरू किए और साथ साथ फिनिश किए तो जिसकी जैसी इफिशिएंसी या इफिशिएंसी के रेशियो के अनुसार पैसा बांट देंगे। लेकिन कोई बीच में आ रहा है, कोई अलग तरीके से आ रहा है, वैसी अवस्था में हम इस बात पर नज़र रखेंगे कि कौन कितना पिलर्स तैयार किया, कौन कितना काम किया, उसको उतना मजदूरी देंगे। अब कौन कितना काम किया ये कैसे पता चलेगा, तो व्यक्ति का पर डे का आउटपुट मल्टीप्लाई बाय डे कर दिए तो कौन कितना काम किया वो पता चल गया, और जो मजदूरी बन रही है उससे गुना कर दिए तो आंसर तक पहुंच गए। अब इसमें डी का शेयर कैलकुलेट करना थोड़ा हेक्टिक था, इसलिए पूछा भी गया आपको डी के बारे में। यदि मान लीजिए ए के बारे में पूछा जाता है तो वो भी जवाब दे सकते। तो ए देखिए, आप हर राउंड में 2 दिन काम किया, ए 8 राउंड में 16 दिन काम किया, यहाँ भी ए आया 17वां दिन, है ना, और 1/4 दिन और काम किया, तो ए कितने दिनों तक काम किया, तो 17 एंड 1/4 डेज तक। यदि मैं आपसे पूछे कि ए की मजदूरी कितनी होगी तो आप ऐसे लिख दीजिए 17 एंड 1/4 मतलब 69/4, और ए पर डे बनाता है 6 पिलर्स, मल्टीप्लाई बाय 300, तो ये ए का शेयर हो जाएगा। वैसे ही आप बी का शेयर जानना चाहते हैं तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हर राउंड में बी 2 दिन काम किया है, 8 राउंड में 16 दिन काम किया, और फिर यहाँ भी बी आया ड्यूटी पर 17वां दिन, फिर यहाँ भी 34 डे भी ड्यूटी पर था 18 दिन। बी कितने दिनों तक काम किया, तो बी काम किया 18 दिनों तक। बी पर डे कितना पिलर्स बनाता है, तो ये देख लीजिए 5 पिलर पर डे बनाता है, और 1 पिलर की मजदूरी दे रहे हैं 300 रुपये, तो बी का हिस्सा हो जाएगा इतना। वैसे ही सी का हिस्सा कितना वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सी का हिस्सा कितना, तो सी कितने दिनों तक काम किया वो देख लेते हैं। तो देखिए आप, 1 राउंड में 2 दिन काम किया सी, 8 राउंड में 16 दिन काम किया सी, 16, और ये 34वें दिन भी ड्यूटी पर था 17, और यहाँ भी ड्यूटी पर था 18 दिन काम किया सी। जैसे बी 18 दिन काम किया वैसे सी 18 दिन काम किया। सी पर डे 4 पिलर्स तैयार करता है, और 1 पिलर की मजदूरी बनती है 300 रुपीज़ पर पिलर, तो उस 300 से यहाँ गुना कर देंगे। इस प्रकार से ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, डी को कितना मिलेगा, इसका लेखा जोखा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही जवाब है, यही इतना सा काम करना था और प्रश्न का सही सही जवाब देना था। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न किसी भी नए टाइप का हो सकता है और वो बनाने आपको आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 बना के दिखा दिए तो मान लेंगे कि बात समझ में आ गई आपको। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जल्दी पूरा करें।
क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है, जल्दी बनाए। क्वेश्चन नंबर 8 में जो जवाब दे रहे हैं 9048 हर्षित जी, ये सही नहीं है, एक बार फिर से ट्राई कीजिए। थोड़ा सा भी गलत तरीके से सोचिएगा तो इसमें कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन ऐसा रखा गया है यही सोच करके। फिर से ट्राई करें, सभी लोग ट्राई कीजिए। आसान प्रश्न है, अभी बनाया 7 की तरह मिलता जुलता प्रश्न है, जल्दी पूरा करना है, जल्दी पूरा करें। मतलब सारा क्वेश्चन मुझसे बनवाइएगा आप। क्वेश्चन नंबर 8 बनाना था आपको, है ना? 7 की तरह था, 8 ही है ना कि 9 है? 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे बनाए थे वैसे ही बनाना था। ABCD अकेले अकेले किसी काम को इतने इतने दिनों में पूरा करते हैं। पहले दिन A और B काम के, दूसरे दिन B और C, तीसरे दिन C और D, चौथे दिन D और A, और आगे भी इसी ऑर्डर में काम होता रहा। जब काम समाप्त हो गया तो कुल मिला के 95,000 रुपीज़ मजदूरी के तौर पर दी गई इन्हें। इस 95,000 रुपीज़ में डी का शेयर कितना होगा ये बताना है। मतलब डी के हिस्से में कितना आएगा, 95,000 तो पूरे काम की मजदूरी है ना, तो डी के हिस्से में कितना आएगा बस ये बताना है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ए का शेयर, बी का शेयर, सी का शेयर, डी का शेयर, किसी भी दो व्यक्ति के शेयर का सम पूछा जा सकता है, तो किसी भी दो व्यक्ति के शेयर का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, किसी 3 व्यक्ति के शेयर का सम पूछा जा सकता है। ठीक है, जो भी हो बनाने आपको आना चाहिए। तो पहला काम तो ये, इन चारों से डिविजिबल फिगर सोच ले। जब कोई भी फिगर ना दिखाई दे डिविजिबल तो चारों का प्रोडक्ट भी रख सकते हैं। किसी भी 4 नंबर से परफेक्टली डिविजिबल यदि फिगर ना दिखाई दे मान लीजिए, तो उन चारों का जो गुणनफल है, चारों का जो प्रोडक्ट है वो भी हम रख सकते हैं। तो लास्ट उपाय तो हमारे पास है, लेकिन चारों का प्रोडक्ट रख देने से थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। यदि डिविजिबल फिगर दिखता है तो वही रख दीजिए, छोटा होगा तो कैलकुलेशन ईजी होगा। तो फिलहाल देखिए आप 500 रख देते हैं हम लोग। 500 एक ऐसा फिगर है जो इन चारों से परफेक्टली डिविजिबल है। मान लीजिए कि वो पूरा काम 500 पिलर का है, तो ए 50 डेज में 500 पिलर्स बनाता है, तो ए पर डे 10 पिलर्स बनाता है, बी पर डे 5 पिलर्स बनाता है, चूंकि 500 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 5 आएगा, सी पर डे 4 पिलर्स तैयार करता है, और डी पर डे 2 पिलर्स तैयार करता है। तो पहले दिन जब ए और बी आए तो 10 + 5 15 पिलर्स बना दिए। दूसरे दिन जब बी और सी आए तो 5 + 4 9 पिलर्स तैयार कर दिए, और तीसरे दिन जब सी और डी आए तो 4 + 2 6 पिलर्स बना दिए, और चौथे दिन जब डी और ए आए तो डी 2 पिलर और ए 10 पिलर, तो ये 12 पिलर्स बना दिए। 4 डेज के बाद का सिचुएशन देखें तो कितना पिलर्स बन गया, तो इनको जोड़ लीजिए आप।
15 + 9 24 + 6 30, है ना, ये 15 15 30 हो गया, और ये 12 42 पिलर्स बन गया। 4 डेज के बाद 42 पिलर्स बन गया। बनाना कितना है? 500। यदि हम 42 को 10 से गुना करेंगे तो 420 हुआ, और इसमें 84 जोड़ देंगे तो 500 को क्रॉस कर जाएगा। मतलब इसको 12 से नहीं गुना करके हम 11 से गुना कर दें, इधर भी 11 से गुना कर दें और राइट साइड में भी, तो आप कह सकते हैं कि 44 डेज की समाप्ति के बाद, स्क्रीन पर दिख जाएगा बच्चों को, 44 डेज की समाप्ति के बाद 11 × 2 22, 2 11 × 4 44 + 2 46। तो आप कह सकते हैं, देखिए यहाँ लिख देते हैं यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो, ये देखिए 44 डेज के बाद 462 पिलर बन गया। कहाँ से आया 462? 42 को 11 से गुना किया, 11 × 2 22, 2 11 × 4 44 + 2 46। तो 44 दिनों के बाद 462 पिलर बन गया, 500 बनाना है। 45वें दिन 45th डे ड्यूटी पर कौन होंगे? ए और बी होंगे, तो ये 15 पिलर्स इसमें जोड़ दें, तो 62 + 5 67 और 10 77, तो 477 पिलर बन गया 45 डेज की समाप्ति के बाद। अब 46 डे बी और सी ड्यूटी पर आए, 9 पिलर्स तैयार करते हैं, तो इसमें 9 ऐड करते हैं, तो ये हो गया 486। अगले दिन 47th डे ड्यूटी पर थे सी और डी, 6 पिलर्स बनाते हैं, तो 6 जोड़ देंगे तो ये हो गया 492। अब बच गया 8 पिलर्स। गौर से देखिए आप, डी और ए 12 पिलर्स में लगाते हैं 1 डे। ध्यान से सुनिएगा, डी और ए को 12 पिलर्स में लगता है 1 डे, तो 1 पिलर में लगेगा 1/12 डे, 2 पिलर्स में लगेगा 2/12 डे, 3 पिलर्स में लगेगा 3/12 डे, 4 पिलर्स बचा होता तो 4/12 डे लगता, लेकिन फिलहाल पिलर बचा हुआ है कितना? 8 पिलर्स, तो 8/12 डेज और लगेगा, 8/12 डेज और लगेगा और काम खत्म हो गया। ये 500 पिलर्स का काम पूरी तरह से समाप्त हो गया कितने दिनों में? 47 और 8/12 डेज में। 8/12 को हम 2/3 लिख सकते हैं, है ना, 4 से कैंसिल किए, 4 × 2 8, 4 × 3 12, तो ये पूरा काम 47 और 2/3 डेज में फिनिश हुआ। यदि आपसे यह पूछा गया होता कि दिए गए इस प्रश्न में, यदि यह पूछा गया होता कि काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो जवाब देते ही 47 और 2/3 डेज। यदि पूछा गया होता कि जब काम समाप्त हुआ उस समय कौन 2 लोग ड्यूटी पर थे, तो जवाब देंगे ए एवं डी। जब काम समाप्त हो उस समय कौन से 2 लोग ड्यूटी पर थे, तो जवाब देंगे ए एवं डी। अब आपको बताना क्या है कि डी का हिस्सा कितना, तो देखिए आप कुल मिला के 95,000 रुपीज़ इन्हें मजदूरी के तौर पर मिला है। तो पर पिलर मजदूरी कितनी, तो इस 95,000 में आप 500 से डिवाइड कर दे, चूंकि पूरा काम आप 500 पिलर का एज्यूम किए, जितने पिलर का काम एज्यूम किया आप उससे भाग दे दीजिए, ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया 190 रुपीज़, है ना, 5 से डिवाइड के 190 रुपीज़ पर पिलर, 190 रुपया प्रति पिलर देंगे। तो पर पिलर जो मजदूरी बन रही है यहाँ पर पिलर जो मजदूरी बन रही है वो कितनी है? 190 रुपीज़, इतना रुपया 190 रुपया प्रति पिलर देंगे, है ना। डी का शेयर बताना है। अब हमें देखना क्या है, डी कितने दिनों तक काम किया है। डी के शेयर के लिए हम 3 चीज़ों को गुना करेंगे, डी कितने दिनों तक काम किया है, डी पर डे कितना पिलर्स बनाता है, और प्रति पिलर जो मजदूरी है वो। डी पर डे कितना पिलर्स बनाता है ये तो ऑलरेडी है आपके पास, डी को हाँ प्रति पिलर कितनी मजदूरी बनती है वो भी आपके पास है। अब चाहिए क्या, डी कितने दिनों तक काम किया है ना, ये चीज़ चाहिए। देखिए एक राउंड में डी 2 दिन काम किया है, जब ये 11 राउंड हुआ तो डी 22 दिन काम किया, 22 डेज, 11 × 2। 11th राउंड तक की बात करें तो 11th राउंड तक डी 22 डेज तक काम कर चुका था, और ये 23rd डे यहाँ काम किया, 47 डे भी ड्यूटी पर था डी, है ना, 22 और 23 दिन हो गया, और ये 8/12 दिन और, मतलब कुल मिला के कहें तो डी काम किया कितने दिन तक, डी यदि कितने दिनों तक काम किया तो 23 और 2/3 डेज तक डी काम किया, ये आपको इससे पता चल गया, है ना। कैसे आया वो देखिए, हर राउंड में 2 दिन काम कर रहा है डी, एक राउंड में 2 दिन, 11 राउंड में 22 दिन, यहाँ भी ड्यूटी पर था, मतलब 13वां राउंड, जब 12वां राउंड शुरू हुआ तो उसमें भी डी आया, है ना, ये नया राउंड शुरू हो गया। देखिए आप, ये 11 राउंड तो यहाँ हो गया, ये 12वें राउंड में काम हुआ, 12वें राउंड का काम था, तो 12वें राउंड में भी यहाँ भी 47 डे डी ड्यूटी पर था, तो 22 और 1 23, और ये 8/12, और 8/12 को हम 2/3 लिख सकते हैं, 4 से कैंसिल करके रिड्यूस करेंगे, 8/12 का मतलब 2/3, तो डी काम क्या 23.2/3 दिन तक। अब इसको देखिए लिख सकते हैं 23 × 3 69 + 2 71 / 3, डी इतने दिनों तक काम किया, डी काम किया इतने दिनों तक, और डी पर डे 2 पिलर्स बना रहा है, और पर पिलर जो मजदूरी है 190,
तो ये रकम बनेगा किसका, डी का। अब दिए गए ऑप्शन में देखिए जो रकम बनेगा ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है 3 से, तो डेसिमल में हमारा जवाब आ सकता है। लेकिन इसमें कोई ऑप्शन डेसिमल में नहीं दिख रहा है। डी का ये 22 दिन ये हो गया, 11 गुना 2 22, 23 और ये 2/3 दिन और 23 गुना 3 69, 2 71/3, यहाँ तक तो ठीक है। तो इतना रुपया हो जाएगा ये 71 मल्टीप्लाई बाय 380 डिवाइडेड बाय 3, इतना आंसर आएगा। एक बार ये देख लेते कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गया कहीं, क्योंकि जो ऑप्शन जो है उसमें ऐसा फिगर नहीं दिया हुआ। अप्रोक्सीमेटली है क्या, नहीं अप्रोक्सीमेटली भी नहीं। ठीक है, तो एक बार इसको गुना करके देख लें कि ये कितना आता है। यदि अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए नहीं होगा तो फिर इसमें 71 मल्टीप्लाई बाय 380 डिवाइडेड बाय 3 यदि करते हैं तो ये बराबर हो जाता है 8993 और 1/3 और। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा कि कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। 8993 और 1/3 इंफॉर्मेशन ये है ना, 50 100 125 और 250, 95,000। देख लिया, आप इसमें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गया हो ये चेक करना पड़ेगा। 10 5 15 4 19 2 21, 21 का डबल करेंगे तो 42 तो आ रहा है, ठीक है। 42 को 11 से गुना किया तो इतना आ जाएगा, 11 गुना 2 22, 2 11 गुना 4 44, 2 46, ये भी ठीक है, 11 राउंड तो ठीक है। इसके बाद ये 15 जोड़ दिए, 62 + 5 67 और 10 477, फिर 9 जोड़े तो ये 486 हो गया, और फिर 6 जोड़े तो 492 हो गया, और फिर बच गया 8, तो 8/12 यहाँ तक ठीक है। 47 एंड 2/3 डेज हो गया, और ये 22 ये, और ये 23 यहाँ, और 2/3 डेज और। तो आंसर यही आएगा। इसमें हो सकता है कि आंसर में मिस्टेक हो, इसको रीचेक कर लेंगे। तो आप लिख लीजिए, आप ये 71/3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 190, ये ना, ये चीज़ तो सही है ना। 19 गुना 5 95 190, हाँ ठीक है। तो देखिए ये आंसर आएगा। तो इसमें आप आंसर उसको एक लास्ट वाले ऑप्शन को कट करके आप नन ऑफ दीज कर लें। वैसे हम इसको एक बार और चेक कर लेंगे कि कहीं इसमें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। कई बार क्या होता है बोर्ड पर जब एक्सप्लेनेशन होता है तो कैलकुलेशन मिस्टेक छिप जाता है। आपका जो जवाब है वो देख लीजिएगा कि इसमें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक दिख रहा है तो वो मैसेज से बताइए। बच्चों का कोई मैसेज है ऐसा क्या? ठीक है, तो मुझे लगता है कि फिर ये आंसर सही होगा यदि कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें नहीं है तो। लेकिन इसको हम दोबारा एक बार चेक करेंगे। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए, 9वें प्रश्न में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 को रीचेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए, जल्दी कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में जो जवाब दे रहे हैं आप बिल्कुल सही है, 36,800 ही आंसर आएगा। बाकी लोग भी जल्दी से ट्राई कर लें। बाकी लोगों का भी जवाब यदि यही आता है तो फिर अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे, लेकिन यदि जवाब गलत आता है तो फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 बाकी लोग भी बनाएं। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब सागर जी का भी सही है, 36,800। तो ये मान लें कि बाकी लोग भी इसको बना चुके होंगे। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 बनाना है, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए, जल्दी करें।
क्वेश्चन नंबर 10 पूरा करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका आंसर आ रहा है सेकंड ऑप्शन, क्या आ रहा है आंसर बच्चों का? सेकंड ऑप्शन ही है ना, 188 कितना 18,812.5 इतना आ रहा है। तो सागर जी का भी यही जवाब है, तो यही आंसर सही है। चलिए देख लीजिए आप बनाएंगे कैसे। प्रश्न यही है, अकेले अकेले ने इतना दिन लगता है काम को पूरा करने में। अब पहली ज़रूरत तो ये कि इससे परफेक्टली डिविजिबल फिगर हमें रखना है, ठीक है। तो देखिए आप इससे परफेक्टली डिविजिबल फिगर कैसे रखेंगे। 105 को हम लिख सकते हैं 21 इंटू 5, मतलब 3 इंटू 5 इंटू 7, यही तो है ना 105। और 63 को हम लोग लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 9। 45 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 9। और 35 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो हमें एक ऐसा फिगर सोचना है जो इन चारों से परफेक्टली डिविजिबल हो। इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो आप देख लीजिए। इसमें 3 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है और 9 दिखाई दे रहा है। चूंकि जब 9 दिखाई दे रहा है तो हम इस 3 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो इन तीनों को गुना कर दें, 5, 7 और 9 को, कितना 315। तो आप कह सकते हैं इन सभी नंबर से परफेक्टली डिविजिबल फिगर है 315। 315 हम रख सकते हैं। कहाँ से लाए? आपको इसमें क्या क्या दिखाई दिया? 9, 7 और 5 दिखाई दिया, तो 9, 7 और 5 का प्रोडक्ट रख दीजिए। तो 315 एक ऐसा फिगर है जो इसमें दिखाई दे रहा है हमें, जो कि परफेक्टली डिविजिबल है इन चारों से। तो ए पर डे 3 पिलर्स तैयार कर दे, और बी पर डे 5 पिलर्स, और सी 7 पिलर्स, और डी 9 पिलर्स। पहले दिन जब ए और बी आएंगे तो 8 पिलर्स बना देंगे। दूसरे दिन बी और सी आकर के 12 पिलर्स बना देंगे। तीसरे दिन सी और डी आकर के 16 पिलर्स तैयार कर देंगे। और चौथे दिन डी और ए आकर के 12 पिलर्स बना देंगे। ये है ना, देखिए। तो 12, 8, 20, 30, 36, 2, 38, 10, 48 पिलर हो गया, 48 हो गया। 3 + 5 8 + 7 15 और 9 जोड़ेंगे तो 24 हो रहा है, उसका डबल हो जाएगा। यह ना, इन चारों का जो डबल है कर देंगे। ये चारों जोड़ दिए ना तो 24 हो गया, डबल कर दें तो 48 पिलर बनेगा 4 डेज के बाद। क्योंकि एक राउंड में सब लोग 2-2 दिन काम किए, तो इसको जोड़ करके डबल कर दें तो सीधा इस टोटल तक पहुंच गए 48 तक। और 315 है, मान लीजिए 50 है लगभग, तो 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा वो देखिए आप। 6 × 8 48 का 8 लिखे, 4 कैरी किए, 6 × 4 24 + 4 28, 288 आया। यदि हम इसको 6 से गुना करेंगे, यदि हम इसमें 48 जोड़ देंगे तो 315 को क्रॉस कर जाएगा। 50 × 6 300 और उसमें से 12 कम कर दिए, तो इधर भी 6 से गुना करें, मतलब 24 डेज के बाद पिलर तैयार हो जाएगा 288। अब बारी 25th डे ए और बी ड्यूटी पर होंगे, एक नया राउंड शुरू होगा। अब 7th राउंड शुरू हुआ जिसमें ए और बी आए काम पर, और ये 25वां दिन होगा जब ए और बी आएंगे काम पर। 8 पिलर्स तैयार किए, 288 में 8 जोड़ेंगे तो 296 पिलर्स हो गया, बच गया है 4 पिलर्स। बारी बी और सी की है, तो बी और सी 12 पिलर्स में लगाते हैं 1 डे, तो 1 पिलर में 1/12 डे, 4 पिलर बचा हुआ है तो 4/12 डे। 4/12 का मतलब हो गया 1/3 डे। 25 डेज तो पहले लग गया, और 4/12 का मतलब हो गया 1/3 डेज। लिख सकते हैं ना, देखिए 25/1/3, ये 4/12 को हम रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं। इतने दिनों के बाद ये 300 पिलर्स का काम, अच्छा 4 पिलर नहीं बचा ना, 315 है, तो अभी तो आगे बढ़ना पड़ेगा। 315 है ना, 300 नहीं है, तो पहले तो ये जोड़ ही दें 26 डेज। 315 है, 300 नहीं है, भूल गए थे, तो ये इसमें ऐड कर दें तो ये हो गया 308, है ना। जब इसमें 12 ऐड करेंगे, 6 + 2 8, 9 + 1 10, 0 1, 2 + 1 3। अब ये 308 है, बच गया 7 पिलर, तो 26 डेज तो लगा ही, प्लस 7/16 डेज और लगा। इतने दिनों में ये काम खत्म हो गया 315 पिलर्स का। काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो जवाब है काम इतने दिनों में समाप्त हुआ। जब काम समाप्त हुआ तो कौन सा ग्रुप ड्यूटी पर था? तो सी एवं डी वाला ग्रुप ड्यूटी पर था। फिलहाल हमें बताना है सी का शेयर, तो सी कुल मिला के कितने दिनों तक काम किया वो देखिए, और एक पिलर की मजदूरी कितनी बनती है वो देखिए आप। जब हम 315 से इसको डिवाइड करेंगे 630 को, तो 2 आएगा, और 2 के पीछे 2 जीरो है, तो पर पिलर जो मजदूरी बन रही है ये 200 रुपीज़, 200 रुपया प्रति पिलर मजदूरी बन रही है, ठीक है। सी के बारे में बताना है कि सी को कितना राशि देंगे, तो सी कितने दिन तक काम किया वो देखिए आप। हर राउंड में सी 2 दिन काम किया, तो 6 राउंड में 6 राउंड में 12 डेज काम किया,
यहाँ भी सी काम किया तो ये 13 डेज हो गया, और प्लस यहाँ भी काम किया तो आप कह सकते हैं सी 13 एंड 7/16 डेज तक काम किया। इतना मल्टीप्लाई बाय सी का पर डे का आउटपुट है 7 पिलर, और मल्टीप्लाई बाय ये पर पिलर जो मजदूरी है वो 200 रुपये। तो ये जो 7/16 है इसको यहाँ से नीचे ले आए, अलग से कैलकुलेट कर ले इसके बारे में। इन दोनों टुकड़ों का जो रिजल्ट है वो जोड़ दें। सी को कितना देंगे तो इतना तो देंगे ही, प्लस इतना और देंगे। सी को इतना देंगे, कितना आएगा वो देखिए आप, 13 7 20 को इससे गुना करेंगे तो इतना तो यही हो गया। सी अच्छा 13 7 20 नहीं, 13 गुना 7 91 गुना 2 182, और उसके पीछे 2 जीरो, 18,200 तो यही हो गया। 13 इंटू 7 91, 91 मल्टीप्लाई बाय 2 182, 182 के पीछे 2 जीरो, 18,200 तो ये हो गया, प्लस ये वाला टुकड़ा कितना है वो देखिए आप। यदि आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इतना आया, 2 से डिविजिबल है तो 49 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 25 और 49 को गुना कर दे, यही है ना, 7 गुना 7 49, तो 25 गुना 9 225, 5 22, 25 गुना 4 100 और 22 122। देखिए 25 गुना 9 225 का 5 लिखे, 22 कैरी के, 25 गुना 4 100 और 122 जोड़ दिए। 25 इंटू 49 करेंगे तो इतना आया, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इतना, 2 गुना 6 12, 600, 2 गुना 6 12, ये हो गया 1225 का आधा, मतलब 612 रुपया 50 पैसा, और इतना और 612 रुपया 50 पैसा इसमें जोड़ दें तो 18 812 और ये 50 पैसा, और इतना आ जाएगा 18,812.5, यही है ना आंसर, 18,812 रुपया 50 पैसा। यही है जो ऑप्शन देखे आप, 18,812 रुपया 50 पैसा, ऐसे बनाना है। ये जो फ्रैक्शन आ रहा था इसको आप 2 टुकड़ों में लिख लीजिए, 13 एंड सी, ये काम क्या रहा 13 एंड 7/16 को, तो 13 यहाँ लिख दिए, 13 डेज का कैलकुलेट कर लें अलग, 7/16 डेज का अलग कैलकुलेट कर लें, दोनों को जोड़ दें तो वो आंसर हो गया। और फ्रैक्शन में था, शुरू में फिगर जो था फ्रैक्शन में नहीं था, बाद का प्रश्न है तो इसलिए फ्रैक्शन में भी मिल रहा है आपको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, ठीक है। और आपको दिया गया है एक पेपर DI का, उसको बना के रखिएगा आप। कल वाली क्लास में उसकी बात नहीं करेंगे, कल वाली क्लास में पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर भी पढ़ाएंगे ताकि आपका मन लगा रहे, ठीक है। तो जो वर्क एंड वेजेस का जो DI है उसको बना के रखिएगा, ठीक है। उसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया वो सारा आपसे बनना चाहिए, क्योंकि जो आपको बातें समझाई गई हैं उससे वो बन सकता है, जो फंडा समझाया गया उससे वो बन सकता है, लेकिन यदि नहीं बनता है तो फिर उसमें हम मदद आपकी करेंगे। तो कल का जो टास्क है वो यही है कि वो जो DI का 50 क्वेश्चन है उसमें वर्क एंड वेजेस पर बेस्ड है, जिसमें टाइम एंड वर्क का भी कॉन्सेप्ट, इसके अंदर टाइम एंड वर्क भी तो आ रहा है ना, तो बनाइए, बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन कल वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम, नल एवं हौज वाला प्रश्न, ठीक है। तो आज के सेशन को यही रोकते हैं, संडे भी है तो थोड़ा आराम कर ले आप।